आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविदास दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। डिफरेंशिएशन का ये बेसिक पार्ट चल रहा है और डिफरेंशिएशन का ये तीसरा वीडियो है, बेसिक पार्ट थर्ड डिफरेंशिएशन का। अगर आप 12th में हो, बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरा बात कि डिफरेंशिएशन का ये तीसरा वीडियो है और बेसिक का वीडियो है, यानी आप प्लेलिस्ट पे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। जितना भी रूल है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ, वो सारा आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सीरियल वाइज देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोडक्ट रूल से पहले एक छोटा सा थ्योरी है, छोटा छोटा, उसको खत्म करते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल पे आएंगे, धीरे धीरे सारा रूल को खत्म करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन का ये तीसरा वीडियो को आज देखते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे आप कि अगर आप देखेंगे कि y बराबर कोई फंक्शन रूट में, रूट अंडर कोई फंक्शन है, आप गौर से इस चीज को समझेंगे। अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर हो, अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम आपको एक बार ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, एक बार पूरा कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे, आप केवल देखेंगे। ठीक है, देखिए तो कैसे बनाते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन रूट के अंदर हो तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे, देखिए आप, डायरेक्ट ऐसे किया जा सकता है कि dy बाई डी एक्स, ये तो आप लिखेंगे ही, बराबर आज के बाद कभी भी फंक्शन रूट में मिले, कभी भी फंक्शन रूट में मिले तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो देखिए। आप चुपचाप क्या करेंगे कि 1 बटा अपना मन से 1 बटा 2 लिख देंगे, 1 बटा 2 अपना मन से लिखेंगे। जब भी कोई फंक्शन रूट में हो तो उसका डिफरेंशिएट 1 बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन रहेगा रूट के अंदर फंक्शन, उसको चुपचाप यहां उतार देना है, उतार दिए, और इनटू, और ये जो फंक्शन है केवल फंक्शन, गौर से देखिएगा, केवल फंक्शन, इस फंक्शन को यहां आपको डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। बस यही हुआ एक कंसेप्ट, थ्योरी। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो हम एग्जांपल से समझाएंगे। पहले इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, आप केवल वीडियो को देखिए, आपका कहीं से भी एक भी डाउट नहीं छूटेगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपके अंदर जितना भी डाउट है पहले मैं खुद बता दूंगा, इसलिए आप आराम से विश्वास के साथ वीडियो को देखिए। चलिए देखिए, तो अगर मैं बोलूं कि y बराबर, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप एग्जांपल, y बराबर रूट अंडर x, कोई इसका डिफरेंशिएट पूछ दिया, किसका डिफरेंशिएट बताओ। हम इस बार एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं, उधर पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे, दोनों बराबर आएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएट, मतलब रूट अंडर फंक्शन वाला का कैसे होता है, तो आप तुरंत पढ़े हैं कि जब भी कोई फंक्शन रूट में होता है तो हम नियम बताए हैं कि 1 बटा 2 अपना मन से, तो 1 बटा 2 अपना मन से। ठीक, अच्छा 1 बटा 2 हो गया, और बोला कि एक बार जैसे तैसे क्वेश्चन को उतार दीजिए, आप उतार दीजिए, और लास्ट में क्या करना होता है, तो जो रूट के अंदर होता है ना फंक्शन, उसका डिफरेंशिएट, तो रूट के अंदर क्या है, x का डिफरेंशिएट dx, किससे सापेक्ष dx, कट गया, और फाइनल आंसर आया 1 बाई 2 रूट x। ये किसका डिफरेंशिएशन आया, तो आप बोलेंगे सर रूट x का। चलिए, अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इधर हम पुष्टि कर देते हैं इसको कि ये कैसे होता है, क्या होता है। देखिए गौर से आप देखेंगे पूरे, देखिए अब आपको हम जो बोलते हैं आप गौर से सुनेंगे। y बराबर क्या था, रूट अंडर x था ना। अब इसको ना हम पूरा प्रोसेस से करते हैं, डायरेक्ट ना करके प्रोसेस से करते हैं। आप देखेंगे अगर कोई बच्चा इसको ये ऐसा बोले कि y बराबर x रूट अंडर है, तो पावर 1/2 तो हो सकता है ना। अगर किसी भी मतलब संख्या पर अगर रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है उसका पावर 1/2 है, रूट हटा तो 1/2 आ गया।
अब ये पावर फंक्शन हो गया, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना पावर फंक्शन के रूल से, जो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, देखिएगा ध्यान से, dy बाई dx बराबर, पहले क्या उतरता है पावर, तो पावर उतार दिए 1/2, फिर क्या उतरता है फंक्शन, फिर क्या होता है पावर -1, तो पावर पहले से कितना है 1/2 है, घटाना कितना है 1, ये रूल होता है कि पावर फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन क्या है सर x है ना, तो x का डिफरेंशिएट dx/dx, ये नीचे dx के सापेक्ष इसलिए कट गया, dy/dx हाफ और x, अच्छा आधा में से एक जाएगा, देखिए गौर से ना, ये हाफ है, हाफ में से एक जाएगा, तो मतलब माइनस में हाफ आएगा कि ना आएगा, आएगा, और dy/dx हाफ तो ठीक है, और x के पावर कितना है -1/2, अगर आप बोलेंगे तुरंत कि सर अगर किसी भी चीज का पावर निगेटिव है तो उसको अगर अंश में है तो हर में लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कहीं हर से अंश में मतलब ऊपर नीचा करने पर अंश को हर में, अंश को हर हर को अंश में, अंश को हर में करने पर क्या होता है पावर का चिन्ह बदल जाता है, मतलब जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, या जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो आप यहाँ पे देखिए तो x के पावर -1/2 है, नीचे अगर ले आएंगे, नीचे मतलब 1 ले आएंगे तो हो जाएगा x के पावर 1/2 हो गया, और ये लास्ट लाइन देखिए और आप बोलेंगे 1/2, ठीक है, x के पावर अगर 1/2 है तो जब x के पावर 1/2 तो उसको रूट x बोल सकते हैं, तो इसका फाइनल आया नीचे ना है तो नीचे √x, और आप जब गौर से इसको देखेंगे कि आंसर यही क्वेश्चन है, इसको इतना लंबा बनाए तब आंसर आया 1/2 √x, एक लाइन में आ गया था 1/2 √x, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये डायरेक्टली करने का फॉर्मूला हुआ, लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा पावर इन्ने करो नीचा करो ऊपर करो परेशान हो जाएंगे, ये परेशानी से बचने के लिए हम बोले कि जब भी आज के बाद फंक्शन को रूट में देखिए तो डायरेक्ट लिखिए 1/2 रूट अंडर फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएट, 1/2 रूट अंडर फंक्शन, फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस पर कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो आप पहले इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, ठीक है, फिर इस पर एक दो एग्जांपल करते हैं जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका कुछ और एग्जांपल, ठीक है, अभी तक आपने देख लिया था इसको, इसका नियम भी आप पढ़ लिया, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा गौर से, एक एग्जांपल देते हैं आपको y बराबर √2x, और रूट अंडर कितना दिए 2x, इसको बनाना है। अब आप देखेंगे डायरेक्ट बनाएंगे, अब वो पावर नहीं करने देंगे 1/2 ये वो कुछ नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे dy/dx, वो लैंग्वेज नहीं लिखे आप कुछ समझ लेंगे, जब भी बोले कि फंक्शन रूट में रहे तो क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर 1 लिखना है, तो लिख दिए 1/2 अपना मन से, बाकी बात क्वेश्चन जैसे के तैसे 2x, और लास्ट में किसका डिफरेंशिएट होता है, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएट होता है यहाँ वाला फंक्शन का, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ कथी 2x कथी तो अथी, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे इसको dy/dx बराबर 1/2 रूट अंडर 2x, ठीक है, इंटू, अच्छा ये 2x का डिफरेंशिएट करना है, 2x है ना, 2 कांस्टेंट है तो कहां निकलेगा बाहर, अभी तक तो आ गया होगा ना, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ रहता है तो कहां निकलता है बाहर, मान रहे हैं इस बात को। अब बताइए 2 बाहर निकल गया, बचा क्या x, निकल तो dx, तो dx/dx, बोलिए ये खत्म हो गया बेचारा, e2 से e2 खत्म हो गया, फाइनल आंसर आया dy/dx इक्वल टू 1/√2x आंसर। क्या इस चीज को आपने समझा, क्या इस चीज को आप समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, खूब बढ़िया से पढ़िए, पूरा एंजॉय के साथ पढ़िए, आपको समझ में आएगा, केवल आपको वीडियो देखते वक्त ध्यान रखना है वीडियो पे, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, आप खुद आंसर बोलेंगे, अगर कहीं लिखल हो y बराबर √sin x, बोलिए इसका आंसर, तुरंत बोलिए, आप बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अच्छा फिर क्या बोलेंगे dy/dx बराबर, हाँ अच्छा
जब भी कोई फंक्शन रूट में हो तो उसको क्या करते हैं, बोलिए, 1/2 क्वेश्चन जैसे कहते हैं, फिर फंक्शन का डिफरेंशियल तो आ गई, वही तो है, रूट में है तो 1/2 अपना मन से, 1/2 अपना मन से, उसके बाद क्या, रूट अंडर साइन एक्स इंटू में किसका डिफरेंशिएट, यहाँ अंदर वाला, अंदर क्या है साइन एक्स, इसका डिफरेंस हम एक बार लिख देते हैं, लेकिन जब आप स्पीड पकड़ेंगे ना तो एक में डिफरेंशिएट हो जाएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। लेकिन अब ये स्टार्टिंग है तो हम लिख देते हैं, क्योंकि आप पहला बार अगर पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा आराम से देखिए, लेकिन जब आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको भी ये फील होगा और लगेगा कि ये फालतू का लाइन है, डायरेक्ट साइन के बदला साइन का डिफरेंशिएट सर कॉस क्यों नहीं लिख दिए, आराम से लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए, होता है 1/2 रूट अंडर साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, यही आपका फाइनल क्या हुआ आंसर आ गया। तो आपने इसका 2 एग्जांपल देखा, और मैं पहले ही बता दिया हूं कि बेसिक है, इसमें आपको हम रूल सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, मतलब एक से बढ़ के एक जो क्वेश्चन आएगा वो अब आएगा, मतलब अभी तक तो हम लोग बेसिक रूल सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन का, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि यही क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन का रूल है, ये बेसिक है, ये छोटा छोटा चीज है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट इसका एक और टॉपिक है, उसको देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको समझ आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आराम से देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं तो टॉपिक क्या है, देखिएगा तो इसको टॉपिक मत बोलिए, मतलब एक छोटा छोटा पार्ट है जो आपको बेसिक में आना चाहिए, हम बेसिक चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए दूसरा जो आने वाला है वो यह आने वाला है कि अगर आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट अब बट्टा में क्या मिल गया है फंक्शन, इसको वेरिएबल बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन हम बोले अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा रहे कि ऊपर कांस्टेंट और नीचे फंक्शन, क्वेश्चन का टाइप समझिए, क्वेश्चन का प्रकार समझिए, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ऊपर कांस्टेंट और नीचे फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएट करना पड़े तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, कुछ रूल से भी किया जाता है, तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताएंगे, फिर रूल से करके दिखाएंगे और लास्ट में बोलेंगे कि आप डायरेक्ट रूल को याद नहीं रखिए, डायरेक्ट कैसे बनेगा वो याद रखिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए यही हुआ क्वेश्चन के टाइप कांस्टेंट फंक्शन। तो सर जब क्वेश्चन इस टाइप से हो तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लोग, हम बता रहे हैं, आप देखेंगे कैसे करते हैं। dy/dx बराबर कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, लोग करते क्या है कि कांस्टेंट में माइनस लगा देते हैं, कांस्टेंट में क्या लगा देते हैं माइनस, अच्छा, बटा यहां फंक्शन को फंक्शन तो उतारते हैं लेकिन स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट करने के लिए, मतलब कांस्टेंट में माइनस लगाया, नीचे जो फंक्शन है फंक्शन को स्क्वायर कर दिए इनटू ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ स्क्वायर का नहीं, केवल फंक्शन का। अब आप आपको ये रूल हो गया डायरेक्ट एक लाइन में करने का। फिर एग्जांपल लेते हैं, फिर उधर भी कराएंगे, आप समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, गौर से समझेंगे। y बराबर, मान लीजिए कोई पूछ दे 1/x का डिफरेंशिएट बोलो, अगर होशियार बच्चा होगा डायरेक्ट बोलेगा अच्छा ये कांस्टेंट बटा फंक्शन का रूल है ना, तो बोलेगा dy/dx, और सर तो सिखाए हैं कि जब भी रहे कांस्टेंट बटा फंक्शन तो कांस्टेंट में लगा दो माइनस, अब फंक्शन को कर दो स्क्वायर, और जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएट मतलब x का डिफरेंशिएट dx/dx कट के 1, फाइनल सर आया -1/x²। अब कोई बच्चा कहेगा हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ये तो नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे ऐसा कर, तू अगर नहीं मानता है तो रूल से देख ले भाई, रूल से देख ले, चल रूल से देख ले, y बराबर 1/x है, 1/ कितना है x है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि y बराबर नीचे से x जब ऊपर जाएगा, जब x नीचे है हर में है तो ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, अभी इसका पावर ना कुछ होता कितना है 1, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा x के पावर -1। बोलिए अब क्वेश्चन एम से बदल लिए, और अब तो ये पावर फंक्शन हो गया, और पावर फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको पहला वीडियो में सिखाए हैं, आप उसको जाके देखिए या तो सीखे, जो भी करना है करें। चलिए अब देखेंगे, आप देखिए तो
अब करते हैं, पावर फंक्शन है तो ध्यान से देखेंगे आप, दिखाई दे रहा है ना, dy बाई डी एक्स बराबर, पहले उतरता है पावर तो उतर गया -1, फिर उतरता है फंक्शन तो एक्स, अब पावर -1 तो पहले से पावर -1 अब फार्मूला वाला -1 तो रेड मार्कर से लिखते हैं, ये हो गया पावर अब -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन dx बाई dx, खत्म, dy बाई dx -1 इंटू x से पावर -2, और होशियार बच्चा बोलेगा सर पावर निगेटिव है, बट्टा में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब dy बाई dx का फाइनल आंसर -1 एक बट्टा में आया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और आप जब देखेंगे कि आंसर तो वही है, क्या जरूरत है ऊपर करो नीचा करो, डायरेक्ट करो यार, ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ये ऐसे करने का है। तो फिर आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम इस पर 2-3 एग्जांपल कराएंगे और आपको फिर इसको समझाएंगे, फिर आएंगे प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, सारा रूल के बात करेंगे, आराम से वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी थोड़ा क्लियर करते हैं। y बराबर 2/x², ठीक है। बोला जाए कि अगर इसको डिफरेंशिएट करो, बहुत जल्दी आप लोग कर देंगे, उम्मीद करते हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं, तो बोलेंगे dy बाई dx, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, dy बाई dx, अच्छा ऊपर कांस्टेंट नीचे फंक्शन, रूल क्या, कांस्टेंट में माइनस लगाओ, फंक्शन का स्क्वायर को लास्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा, बस हो गया। देखिए तो आप क्या करेंगे, ऊपर में कांस्टेंट तो -2 हो गया, फंक्शन का स्क्वायर तो पहले ही से x स्क्वायर फिर स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है x स्क्वायर, बस इस बार आंसर आने वाला है फाइनल, देखते रहिए। 2 लाइन में हो जाता है ऐसे, और ऊपर नीचे करने से बहुत देर लग जाता है ना, सॉरी बहुत लंबा स्टेप हो जाता है। -2 बटा x, पावर से गुना हो जाता है, पता है ना, तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि जोड़ गिरेंगे तो ये 4, गुना करेंगे तो ये 4, उससे मतलब नहीं है, पावर से क्या हो जाता है, गुना, हो गया गुना, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपको आता होगा ना 2x, बहुत पहले से। चलिए ई वाला x से ई वाला x कटेगा, अरे भाई यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x है तो ये वो कट के तो 3 को बचेगा ना, 2 दूना 4, मतलब dy बाई dx फाइनल आंसर आ रहा है 2 दूना 4 तो -4 बट्टा में था x के पावर 4, एगो से कट गया तो हो गया x पावर 3, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो एक छोटा छोटा एक दो टॉपिक था जिसको हमने क्लियर किया, अब हम लोग पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब बिना उसके जाने हुए आप डिफरेंशिएशन का एक लाइन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या जानते हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल। तो अब स्टार्ट करते हैं गुणनफल रूल, मतलब जब दो फंक्शन आपस में गुणनफल में हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये रूल अभी हम बताने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। आप इसको देखेंगे एक्सरसाइज में तो सारा एक्सरसाइज में इसी से क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है, तो इस रूल को थोड़ा सीरियस होकर देखेंगे, समझ के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं प्रोडक्ट रूल, गुणनफल रूल। मतलब क्या सर, मतलब क्या, गौर से सुनेंगे, पहले इसके बारे में बोलेंगे, अब डायरेक्ट बोल देंगे प्रोडक्ट रूल तो लगाने का कहीं लगा दीजिए कहीं, ऐसा थोड़े थोड़े कि सब जगह प्रोडक्ट रूल लगता है। तो पहले जानिए कि प्रोडक्ट रूल लगता कहाँ है, ये होता क्या है, दोनों बात तो जाना जरूरी है कि हम प्रोडक्ट रूल जान गए हैं, ये जानवे ना किए कि कहाँ लगेगा, तो लगाने कहीं लगा दें, कहीं लगाना होगा नीचे लगा दीजिएगा, ऊपर लगवा जाएगा ना, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं पहले कि प्रोडक्ट रूल लगता क्या है। नाम है प्रोडक्ट मतलब गुणनफल का रूल, मतलब इतना तो बुद्धि होगा कि गुणनफल का रूल मतलब गुना होगा ओकरे में गुणनफल का रूल लगेगा। मतलब क्या कि जब दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन, जब दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन आपस में किसके रूप में हो, गुना के रूप में हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, तब हम जाके उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। मतलब प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्वेश्चन को किस रूप में रहना होगा, मल्टीप्लिकेशन के रूल में, फॉर्म में रहना होगा, मतलब दो या दो से अधिक फंक्शन को आपस में गुना के रूप में रहना होगा। अगर दो या दो से अधिक फंक्शन आपस में गुना के रूप में है तो आप प्रोडक्ट रूल से उसको सोल्व कर सकते हैं, बस यही कहना है। अब बात है कि सर गुना के रूप में कैसे रहेगा, तो कोई कहे सर गुना में लिखल रहेगा, हाँ लिखल रहेगा, देखिएगा गौर से। अब कुछ क्लियर करते हैं, जैसे लिखल रहेगा कि y बराबर x गुने sin x। बोलिए दो गो फंक्शन है आपस में, ये कथी में है,
बोलेंगे सर जी इस दोनों तो गुना के रूप में है, तो ये गुणनफल हो गया, मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। एक्स है और साइन एक्स है गुना के रूप में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा, कोई ये कहेगा सर अगर कहीं ऐसा होता y बराबर x गुने x होता तब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? अरे भाई लगाएंगे तैयो बनेगा, लेकिन ये पगला होगा से लगाएगा ना, क्योंकि x में x से गुना होगा तो क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। मतलब साफ है कि अगर एक फंक्शन गुना में है तो आप उसको गुना करके बना लीजिए ना, उसको प्रोडक्ट रूल लगाने की क्या आवश्यकता है? यानी यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? यह तो गुना में था। अरे तो समान था ना, और समान रहेगा तब ना। मतलब देखिए गौर से समझिएगा आप, जैसे कि गुना करना है तो समान असमान, यहाँ भी x है। देखिए गौर से समझिएगा, बच्चा के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। गुना के कहने का मतलब कि दो अलग अलग फंक्शन, सुनिए गौर से, दो अलग अलग फंक्शन अगर गुना में है तब प्रोडक्ट रूल। समझे? जैसे देखिए अगर आपको बोला जाए कुत्ता गुने बिल्ली, इसको तो तुरंत समझेंगे। बोलिए कुत्ता एक दूसरा जात हुआ ना, कुत्ता जात है, और बिल्ली एक दूसरा जात हुआ, तो अगर ये दोनों गुना में है ना तब प्रोडक्ट रूल लगेगा। बात को समझ रहे? दो अलग अलग के जाति का चीज गुना में है, ये कुत्ता कुत्ता जाति के, बिल्ली बिल्ली जाति के। अभी ना तो 104 पर 4 है, उससे मतलब नहीं है। कुत्ता बिल्ली अलग अलग दोनों को गुना के रूप में प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर कोई बोलेगा कुत्ता गुने कुत्ता, अरे भाई दोनों एक जात है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल क्या हो सकता है? कुत्ता के स्क्वायर हो जाएगा, कुत्ता गुने कुत्ता, कुत्ता के स्क्वायर। उसी प्रकार x गुने x, x का स्क्वायर, साइन गुने साइन, साइन के स्क्वायर, साइन गुने log x, साइन अलग जात log x अलग जात, तब लगेगा प्रोडक्ट रूल। बात को समझ रहे हैं? मतलब जाति को देख के लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोडक्ट रूल लगेगा कहां? तो जो गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में दो अलग अलग जाति का फंक्शन होना चाहिए ना। दो असमान फंक्शन अगर गुना के रूप में है तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब आया कि सर प्रोडक्ट रूल कहां लगेगा, ये तो सीख गए, कैसे लगेगा? तो उसका कुछ नियम है जो आप सीखेंगे अभी। तो चलिए इसको साफ करते हैं और सिखाते हैं। एकदम प्यार से देखेंगे इस चीज को, समझेंगे बहुत ध्यान से। क्यों सीखे, क्यों इस पर इतना बोले? इस पर इतना बोलने का रीजन है भाई साहब, क्योंकि ये रूल बहुत यूज होता है 12th बोर्ड में। अगर आप बोर्ड अगर सच में पढ़ना शुरू किए हैं तब तो कम पता चलेगा, लेकिन जो लोग पढ़ल है उससे पूछेगा तो कहेगा प्रोडक्ट रूल का जो यूज है ना, जो हर एक्सरसाइज में है, 5.2 से स्टार्ट होगा, पूरे लास्ट क्लास तक जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब मानने वाला बात आता है लेट करते हैं कि दो गो फंक्शन है। ठीक है, आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तीनों काम करना होगा आपको। देखना भी होगा और सुनना भी होगा और समझना भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फंक्शन दो गो है, कई गो फंक्शन है? दो गो। तो दो गो फंक्शन है तो उनमें से ना आप एगो के मान लेंगे यू, एगो के भी। कुछ लोग मानते हैं, कोई मानता है एगो के फर्स्ट है, एगो के सेकंड है। हम मानते हैं फर्स्ट सेकंड। आपको मन है यू भी मानने का, मानिए ना, नो डाउट। मतलब दो फंक्शन रहेगा, तो एगो के मान लेंगे कथी? फर्स्ट, एगो के मान लेंगे सेकंड। दिखाई नहीं दिया होगा, रेड मार्कर चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन अगर दिखाई दिया तो ठीक, नहीं तो कोई उपाय लगाएंगे। दो फंक्शन रहेगा गुना के रूप में, हो जाएगा ना, तीन को रहेगा तब तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। हम एग्जांपल देंगे वैसा, नो टेंशन। चलिए अभी दो का सीखते हैं कि जब दो फंक्शन आपस में गुना के रूप में है तो बोलिए इसमें क्या लगने वाला है? आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है उसको सीखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से सीखेंगे इसको। dy बाई डी एक्स, अच्छा, बराबर बराबर क्या सर? जब भी दो फंक्शन अगर गुना के रूप में हो तो पहले को आप फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे को सेकंड मान लेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब देखिए कैसे होगा। आपको करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएट। किसका? फर्स्ट का। तो लिखिए, देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएट किसका? तो सर फर्स्ट का। ई डी एफ बटा डी एक्स लिखने का मतलब हुआ कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट किए इनटू सेकेंड जैसे के तैसे, मतलब हम बार बार लिखेंगे जैसे के तैसे। कहेंगे ऐसा कहला लिखते हैं सर कि आपको याद हो जाए सर। सेकेंड को कैसे लिखना है? जैसे के तैसे। फर्स्ट का डिफरेंशिएट इनटू सेकेंड कैसे? तो जैसे के तैसे, मतलब जैसा रहेगा उसे उतार देना है और अपना मन से प्लस। रूल है, रूल है, रूल रूल। अभी रूल कौन बनाया? ओकरा से जाके पूछिए।
हमसे नहीं। फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड है जैसे के तैसे तैसे, ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिए ना एक बार, अब बेचारा सेकेंड जैसे के तैसे था ना, तो अब फर्स्ट को जैसे के तैसे रखिए, यानी फर्स्ट अब हो जाएगा जैसे के तैसे। फर्स्ट कैसे, जैसे के तैसे। अच्छा, तो फर्स्ट लिखे जैसे के तैसे, एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो चुका था, इसलिए फर्स्ट जैसे के तैसे इनटू डिफरेंशिएट ऑफ कौन, सेकेंड। बेचारा इस बार सेकेंड छूट गया था जैसे, सेकेंड का डिफरेंशिएट। अब यही बतिया आपको इतना देर लमान के लिखे है ना, शॉर्ट में लिखेंगे, आप तो समझदार आदमी है, समझ जाएंगे। इसका मतलब हुआ, डायरेक्ट बोलते हैं कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो तो सेकेंड को छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो तो सेकेंड को छोड़ दो, प्लस जब फर्स्ट को कर दियो तो बार बार एक करोगे, नया नया पर करना है, तो फर्स्ट को कर दियो तो सेकेंड को छोड़ दियो, फिर फर्स्ट को अब छोड़ियो तो सेकेंड को करियो। बार बार आपको ना उलट पुलट करना, मतलब जब एक को कर दिए तो दूसरा को छोड़ दीजिए, दूसरा को करिए तो फिर पहला को कर दीजिए, इस टाइप से आपको करना है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड में बोलेंगे dy बाई dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट को किए हैं, सेकेंड को आराम देंगे, ले भाई तू चुपचाप उतर जा, हो गया। प्लस एक बार फर्स्ट के कर लिया, फर्स्ट के ना करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे तो छूट जाए, सेकेंड को नहीं किया था तो सेकेंड को आदमी करेगा। बताइए कोई डाउट है इस रूल में कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, सॉरी गुणनफल में हो, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, तो लगेगा कहां से, तो समझ गए थे कैसे लगाएंगे, हो समझ गए ना, कि फर्स्ट को करेंगे तो सेकेंड जैसे के तैसे, प्लस रूल है, फिर फर्स्ट को जैसे के तैसे तो सेकेंड का डिफरेंशिएट, बस यही तो है। यानी प्रोडक्ट रूल यही है भाई साहब, आप इसको रट लेंगे। अरे रटना क्या है, आप तो अब समझ गए होंगे ना, समझ गए। अब इस पर हम 2-3 एग्जांपल कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, 2-3 एग्जांपल कराएंगे, फिर चल जाएंगे क्वोशिएंट रूल, मतलब भाग वाला रूल, कि भागफल में रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ में था तो क्या किए थे, अलग अलग डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए थे, घटाओ में था तो क्या किए थे, अलग अलग डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए थे। अच्छा सर, जोड़ और घटाओ में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाता था, लेकिन गुना भाग में क्या आ गया, रूल आ गया, समझ गए। जोड़ घटाव में कर दीजिए ना जैसे मन तैसे, लेकिन गुना भाग में वैसे नहीं। अच्छा कोई बच्चा समझदार होगा, वो दिमाग लगा, अच्छा सर जी फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को छोड़ दिए, अरे पगला तू पहले अगर मन है तो सेकेंड को कर, सेकेंड का डिफरेंशिएट कर तो फर्स्ट को छोड़ दे। एक बार देखिएगा गौर से, किसी का मन है कि ना हम पहले सेकेंड को करेंगे, करना तो हर मन से सब कुछ होगा। सेकेंड का डिफरेंशिएट किया तो कौन डूब जाएगा, फर्स्ट आराम करेगा, आराम कर रहा है। प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएट हो चुका है, एक बार अगर काम हो चुका है तब यह स्थिर से उतर जाएगा, लेकिन फर्स्ट का नहीं हुआ है तो इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। मतलब क्या कहने का कि माने इन्होंने करने से कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल में ना कोई दिक्कत नहीं, समझिए बात। फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड जैसे कहते से, कोई के मन है ना सेकंड का डिफरेंशिएट तो फर्स्ट जैसे कहते से, लेकिन वही बात जिसको करेंगे उसको दोबारा नहीं करेंगे, एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रूल हुआ, अब एग्जांपल को करते हैं, देखिए अब आइए तो करते हैं। आप लोग को तो अब प्रोडक्ट रूल सीखने के बाद बहुत मन करता हुआ करने का, क्या डिफरेंशिएट करते हैं एग्जांपल से स्टार्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बहुत प्यारा सा बहुत छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो, करने का तो मन कर रहा होगा तुरंत कर देते हैं, लेकिन नहीं, एक बार आपको हम सिखाएंगे, आप इसको देखेंगे तो कैसे करते हैं। सबसे पहले बोलिए गुना के रूप में है, तो हाँ गुना के रूप में तो है। अच्छा गुना के रूप में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो सर प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले ना ये के बोले हैं कि फर्स्ट मान लो, तो मान लिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट, इसको मान लिए सेकेंड, कौन डाउट, इसको मान लिए फर्स्ट है, इसको मान लिए सेकेंड, चलिए ये भी ठीक। अब कर देंगे, अब कर देंगे dy बाई dx बराबर क्या है रूल, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, अरे बात डिफरेंशिएट एक बार लिखते हैं बहुत इज्जत से, एक बार लिखते हैं इज्जत से, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ओकरा बाद तो उड़ा देंगे डायरेक्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो खाली लिख देकर छोड़ दिए, इनटू सेकंड जैसे के जैसे, सेकंड क्या है sin x, लिख दिए जैसे के जैसे, फार्मूला वाला प्लस, इसलिए लाल मार्कर से हो गया। चलिए
अब क्या है, एक बार बेचारा फर्स्ट को कर रहे हैं ना, तो इसको आराम चाहिए ना, तो फर्स्ट को जैसे कहते से उतार दिए। अब किसको कीजिएगा, ई वाला को, सेकेंड को यहाँ ना किए थे तो यहाँ करेंगे, यहाँ कीजिए ना, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स बट्टा में dx। चलिए अब कर देंगे, मतलब अभी लिखे हैं खाली जो हो रहा है, कथी, डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट सर 2x हो जाएगा। अच्छा, साइन एक्स जैसे कहते से उतर जाएगा। अच्छा, कोई डाउट, नो नो नो, एक्स स्क्वायर इस बार जैसे कहते से रह गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से सिंपल सा छोटा सा एक क्वेश्चन कराया है, अभी 2 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन टूल पर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आइए आपके सामने पेश है एक एग्जाम्पल, इसको करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, ए ओके मान लेंगे कथी, फर्स्ट, दूसरा को सेकेंड, कर देंगे डिफरेंशिएट। अच्छा, कैसे सर, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल। क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल, कि पहले अब डायरेक्ट करें, अब डायरेक्ट करने में मजा आएगा। चलिए कीजिए, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट होता है ना, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट, अब फर्स्ट में कथी है, लॉग फंक्शन, तो लॉग का नियम क्या है, जाके पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2 डिफरेंशिएशन का। लॉग का नियम है कि 1 बट्टा लॉग के बगल में जो रहेगा वो 5x हो गया, इनटू ए 5x का डिफरेंशिएट। अब 5x का डिफरेंशिएट 5a होगा, समझे, क्या x का डिफरेंशिएट 1 तो 5 हो गया। फर्स्ट का काम खत्म। चलिए, फर्स्ट का तो आप डिफरेंशिएट कर दिए, तो सेकंड को क्या करेंगे, जैसे कि जैसे छोड़ेंगे ना, आप ही ना बोले हैं। चलिए, फिर प्लस, अच्छा, अब फर्स्ट को कर दिए है तो इसको आराम दे दीजिए कि तू रुक जा अभी। अब किसको करेंगे, सेकेंड को। सेकेंड क्या है, ई बल्ला, तो एक्सपोनेंशियल बल्ला। एक्सपोनेंशियल का रूल आप जानते हैं या नहीं जानते, ना जानते हैं फिर जाके देखिए पार्ट 2, वहां सिखाया है। अगर जानते हैं तब बोलेंगे कि सर एक्सपोनेंशियल में एक बार जैसे कैसे उतर जाता है, तो उतार दीजिए ना, e के पावर साइन एक्स क्यूब। एक्सपोनेंशियल का नियम है कि जैसे कैसे उतर गया, और इनटू लास्ट में एकरा माथा पर जो आता है ना, ओकरा डिफरेंशिएट, माथा के बोझ लोग हल्का करता है, मतलब माथा वाला का डिफरेंशिएट। माथा वाला कथी है, तो माथा वाला है डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स क्यूब, मतलब अभी कौन फंक्शन आ गया, ट्रिगो फंक्शन। अभी किए नहीं है, छोड़ दिए हैं, खाली छुआ के डी को। चलिए, ये 5 से 5 कट जाएगा, कट गया, dy बाई dx बराबर 1 बट्टा में x e के पावर साइन x के पावर 3 प्लस लॉग 5x इंटू e के पावर साइन एक्स क्यूब इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना आपको, अगर ये हो नहीं आता है तो फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है ट्रिगो, पूरा लिंक अप है भाई साहब, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। साइन का नियम पढ़ाए थे कि पहले ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, तो ट्रिगो फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या बचेगा, कॉस। बोले थे ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, एंगल को जैसे कहते उतार दो चुपचाप, क्योंकि कॉस बेचारा अकेले कहीं आ नहीं सकता है, तो एंगल क्या एक्स क्यूब, उतार दिए एक्स क्यूब, और इनटू लास्ट में एंगल का डिफरेंशिएट, एंगल क्या है सर, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख दे 3x², क्योंकि पावर फंक्शन पावर है, ये सब तो आता होगा। और आप चाहेंगे तो इज्जत से यहीं पे छोड़ सकते हैं सर, अगर तो कॉमन लेने का मन है तो ले भी सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट हो चुका है, नो डाउट डिफरेंशिएट हो चुका है। यानी डिफरेंशिएट का ये दूसरा एग्जांपल था, प्रोडक्ट रूल का दूसरा एग्जांपल था। अब आपने प्रोडक्ट रूल को सीखा, एक एग्जांपल और करेंगे प्रोडक्ट रूल से, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन रूल। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। आइए, तो एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, और आपको बोले थे ना कि 2 से ज्यादा भी फंक्शन रह सकता है, तो 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है तो कैसे बनेगा वही रूल, वही चीज, वही काम, वही से बनेगा। ठीक है, तो देखिए 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, करना है, सबको कर देंगे, आराम से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा सर फर्स्ट सेकंड मानना है, किसको फर्स्ट मानू किसको सेकंड मानू, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना मानना है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नहीं मानना है। देखिए हम दुइयों से काम चला लेंगे, मानने के लिए मान के बनाता है, नो डाउट, फर्स्ट इस पूरा को मान लेंगे सेकंड, एक मान लिए फर्स्ट, ये दोनों को मान लिए सेकंड। अब देखिए करते हैं इसे,
dy बाई dx बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट कथी है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट तुरंत 2x हो गया। सेकंड में कथी है sin x इंटू log x, ये जैसे कि तैसे उतर गया प्लस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया है तो एक बार फर्स्ट को छोड़ दीजिए, मतलब फर्स्ट जैसे के तैसे। अच्छा अब किसका डिफरेंशिएट होगा सेकेंड का, और सेकेंड में तो लफड़ा है सर, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ sin x इंटू में log x, एक का डिफरेंशिएट अभी करना है, ये नहीं है करना है, लेकिन जब करने चले तो पता चला कि अच्छा करने जब चले डिफरेंशिएट तो पता चला कि ये भी तो अपने आप में कथी में है गुना के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, मतलब इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में दूगो है, तो फिर यहाँ चलेगा फेरा फाड़ी, पहले हो गया फिर दूसरा के, फिर हो गया फिर दूसरा के, मतलब जब इसको करने चलेगा तो लगा अच्छा हमको तो लगा था ये क्या बोले कि अंदर में क्या बैठल है दूगो, तो दोनों कैसे करेंगे एक बार, दोनों को एक बार कर सकते नहीं ना, फिर यहाँ रूल लगाएंगे। चलिए तो ये तो मैंने तो बात खत्म है, इनने कहानी खत्म है, इनने के कहानी एकदम 35 होल है, sin x इंटू log x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको करने चलिए, तो गुना में है देखा ब्रैकेट चालू कर देते हैं, जब भी गुना में है ब्रैकेट चालू कीजिए, नो टेंशन। चल अब जब करने चले तो फिर एकरो मानेंगे कथी फर्स्ट, एकरा मानेंगे सेकेंड। अब बोलेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट sin x का cos x, बहुत अच्छा, इनटू सेकंड जैसे कहते हैं मतलब log x जैसे कहते हैं, फर्स्ट को किया सेकंड को छोड़ दिए, फिर प्लस फर्स्ट को छोड़ देंगे जैसे कहते हैं, एक बार कर चुके हैं इसलिए, और log x करेंगे तो 1/x कितना लेकर उठेगा, ई वाला x काटने का चाहेगा, गलत हो जाएगा, ई x आई x में अंतर है, ई एंगल है कोण है, ई तो ऐसा ही है, समझे ये अलजेब्रा वाला है, इसलिए ई से x काटेंगे। हाँ यहाँ भले x होता है ना तो काट देते हैं, ये एंगल है ना कटेगा, मतलब आपका आंसर यहीं पे छूट जाएगा। बात तो समझे, ज्यादा होशियार है तो ये x स्क्वायर से यहाँ गुना कीजिए करो में, तो अब x कटेगा, बात को समझ रहे हैं ना, तो गुना उना करना ये सब काम आपका है, मेरा काम है प्रोडक्ट रूल समझाना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का केवल नियम को समझाए हैं, अभी बेसिक चल रहा है भाई साहब, क्वेश्चन आने बाकी हैं, एक्सरसाइज आने बाकी हैं। अब पढ़ेंगे भागफल वाला, कि जब दो क्वेश्चन बट्टा के रूप में दिया हो, क्वोशेंट के रूप में दिया हो, तो चलिए इसको बाद पढ़ते हैं क्वोशेंट रूल। देखिए अब पढ़ेंगे क्वोशेंट रूल, मतलब क्या सर, पहले मतलब समझिए, जब दो फंक्शन, मतलब जब दो अलग अलग फंक्शन भाग के रूप में दिया हो, बट्टा के रूप में दिया हो, अंश बट्टा हर के रूप में दिया हो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के रूप में दिया हो, तब जाके क्वोशेंट रूल लगेगा। मतलब जब दो फंक्शन बट्टा भाग जो बोलिए उसके रूप में दिया हो, भाग के रूप में दिया हो, तब जाके भागफल का रूल लगेगा। मतलब दो फंक्शन कैसे रूप में चलेगा, अट्टा बट्टा के रूप में, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते, इसका क्या रूल है। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूं कि यहाँ ध्यान से देखना है, y बराबर दो फंक्शन रहेगा, फंक्शन कैसे रहेगा तो सर बट्टा के रूप में रहेगा, तो बट्टा के रूप में रहेगा तो ऊपर का को मान लीजिएगा फर्स्ट, नीचे को मान लीजिएगा सेकेंड। बोलिए कोई डाउट है नहीं ना, क्वेश्चन तो यही रूप में रहेगा, ऊपर नीचा माने अंश हर, ठीक है, भाग के रूप में। तो आपको ऊपर का को हमेशा क्या मानना है फर्स्ट, नीचे का को सेकेंड। और रूल क्या होता है सुनेंगे ध्यान से रूल को, यही है रूल, इसी को याद करना है बच्चा। क्या 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 क्या, सुनिए सुनिए सुनिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएट जैसे हुआ करते थे वैसे यहाँ, तो फर्स्ट को कीजिए, तो डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट बटा में dx। अच्छा सर फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिए, तो सेकेंड जैसे के तैसे, अच्छा सेकेंड जैसे के तैसे हो गया। लेकिन वहां होता था प्लस, यहां होगा माइनस, क्या होगा माइनस, माइनस हो गया। अच्छा फर्स्ट को कर दिए हैं तो बेचारा फर्स्ट आ जाएगा जैसे के तैसे, डिफरेंशिएट किसका सेकेंड का, चीजवा सेम, खाली प्लस के ऊपर माइनस, एगो और मेन बात, होल बट्टा टोटल के बट्टा में सेकेंड का स्क्वायर रहेगा। अच्छा यहाँ दो चीज बदल गया, हुआ प्लस था यहाँ माइनस होगा, हुआ बट्टा में कुछ नहीं था, यहाँ बट्टा में हमेशा सेकेंड के स्क्वायर होगा। कोई पगला कहेगा फर्स्ट का नहीं होगा, नहीं होगा, सेकेंड का स्क्वायर होगा, मतलब नीचे वाला का स्क्वायर। और एक चीज और गौर कीजिएगा,
जो गुना में करते थे कि फर्स्ट को कर चाहे सेकेंड को कर, नहीं, यहाँ फर्स्ट को डिफरेंशिएट पहले करना होगा तो सेकेंड को छोड़ देना होगा। कहीं सेकेंड को करके फर्स्ट को छोड़ते हैं तो गड़बड़ा जाएगा आंसर। बात को समझ रहे हैं? मतलब भाग वाला में यही रूल है, क्योंकि माइनस में है भाई साहब। फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड ऐसे का तैसे, जो यहाँ स्क्वायर है वो यहाँ ऐसे रहेगा, स्क्वायर है सेकंड का स्क्वायर तो सेकंड यहाँ ऐसे के तैसे फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड ऐसे तैसे माइनस फर्स्ट ऐसे सेकंड हो गया। इस हिसाब से याद कर लेंगे ना आप तो समझदार लोग हैं। ये आपका रूल हुआ, आप या तो नोट कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कराएंगे, तुरंत याद कर लीजिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड के तैसे माइनस क्या, अब फर्स्ट जैसे के तैसे सेकंड का डिफरेंशिएट बट्टा होल बट्टा टोटल के बट्टा में सेकंड का स्क्वायर, समझ रहे हैं? चलिए यही रूल है। अब क्वेश्चन करेंगे दो एग्जांपल को देखिए। एग्जांपल है y बराबर लिखल हो x स्क्वायर अब बट्टा में sin x। अब आप मेरे दोस्त बोलेंगे कि बताइए बट्टा में है ना, फर्स्ट बटा सेकंड में है कि नहीं है? है तो बोलिए कस के, वहां से बोलिएगा तो हम सुन लेंगे, क्योंकि आपसे ना बहुत लगाव हो चुका है। यही तो है, आप ही लोग के लिए तो इतना गरीब बना रहे हैं ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या है सेकेंड, हो गया। चलिए ऊपर का वो फर्स्ट वो सेकेंड मान लीजिए। और आपको रूल अभी तुरंत रटाए हैं, तुरंत याद भी होगा, ना याद होगा तो बोलिएगा कमेंट में, हम इधर लिख देंगे कोना में, ठीक है? चलिए आपको क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट बटा जब सेकेंड होता है तो रूल है कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और सेकेंड को छोड़ दो, तो लिखते हैं dy बाई dx। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दीजिए मास्टर साहब 2x। फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो चुका है, बेचारा सेकेंड जैसे के तैसे साइन एक्स जैसे के तैसे हो गया। अब क्या आएगा माइनस माइनस, टेढ़ होकर बोलते हैं माइनस। चलिए अब कथी फर्स्ट जैसे के तैसे मतलब एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे हो गया। अब किसका डिफरेंशिएट सेकेंड का, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होल बट्टा किसका स्क्वायर सेकेंड का, सेकेंड में क्या है साइन एक्स तो साइन एक्स का स्क्वायर। आंसर छोड़ देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए इधर, दूसरा देखिए, अभी भागिए मत, अभी देर है, अभी दिल्ली दूर है, देखेंगे। y बराबर, अच्छा y बराबर लिखल रहेगा log x बटा में क्या बोल दो, बटा में मान लीजिए लिख देते साइन, नहीं बार बार साइन करेंगे सर, बार बार साइन लिखते हैं, इस बार लिखते हैं tan x के पावर 4। चलिए अट्टा वट्टा में है कि नहीं है? गोंडूल लगने वाला है भाई साहब, देखते मात्र बोलेंगे। क्वेश्चन रूल, भागफल का रूल, भाग वाला नियम, थोड़ा सा इसको साफ करो, आप इसको देखें। चलिए थोड़ा सा हो गया, जगह बनाना पड़ता है ना, अभी तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसे क्लिक करे साफ है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, ध्यान से खाली आप देखते रहिए ना। आप अगर अच्छा से पढ़ लेंगे ना बस हो गया, सब कुछ हो जाएगा। देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट ना, इसको मान लेते हैं सेकेंड। रूल है ऊपर का फर्स्ट चलेगा वो सेकेंड। कोई कहेगा सर मानना ही है तो नीचे लगा को फर्स्ट मानेंगे, ऊपर का सेकेंड। अरे मानना ही है तो उल्टा क्यों करेंगे? कान छूना तो ऐसे छू सकते हैं ना, कोई ऐसे घुमा उमा के छुएगा, बेकार लगता है ना, ऐसे छू सकते, सिंपल वे करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो ऐसा नहीं करने पर गलती होगा, पूरा रूल उलटना पड़ेगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट का है log x। log x आप लोग जानते हैं कहिया से, परसों से, 2 दिन पहले log x का पता है। log x का डिफरेंशिएट 1 बटा x, 1 बटा रेड मार्कर से नहीं चलता है तो बोल भी सकते हैं कि नहीं चलता है। log x का डिफरेंशिएट बोलेंगे 1 बटा x, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दी, सेकेंड जैसे के तैसे मतलब tan x के पावर 4 जैसे के तैसे माइनस, अरे माइनस टेढ़ हो गया, माइनस क्या फर्स्ट जैसे के तैसे, एक बार फर्स्ट को किए नहीं, अब आराम खोज रहा है फर्स्ट जैसे के तैसे। अब किसका, सेकेंड का, सेकेंड में के है tan है तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो लिखेंगे sec स्क्वायर एंगल एक बार जैसे के तैसे, फिर एंगल का डिफरेंशिएट, अगर आप हमसे पढ़े तो डायरेक्ट आता है एंगल का डिफरेंशिएट, तो एंगल क्या है x के पावर 4 और x के पावर 4 का डिफरेंशिएट 4x³ 4x³ दिखाई दिया 4x³
हो गया। अब बट्टा में क्या, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड में 10⁴ का स्क्वायर, बस हो गया आंसर, खत्म। बात समझ रहे हैं? चलो अब बात आया कि सर चैन रूल, चैन रूल भी बताएंगे। वो चैन रूल जो आप सेकेंड पार्ट में ट्रिगो वाला देखे थे, जो आप यहाँ जो आप बोले कि सर एंगल का डिफरेंशिएट, वही तो चैन रूल है। चैन रूल का मतलब उसके बाद सिस्टम में चलते रहे, उसको कराएंगे। लेकिन रियल में चैन रूल यही है जो बार बार बोलते हैं कि एक बार इसको कर लीजिए, उसको कर लीजिए, तो फिर इसको कर लीजिए, इस टाइप के जो भी आए वही तो चैन रूल है, उसका नाम है चैन रूल। चलिए तो करते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए सुसाप। चलिए तो देखते हैं, देखिए ये चैन रूल है। हम बोलेंगे चैन रूल मैन रूल नहीं, डायरेक्ट इसको बनाएंगे ना, और जैसे आप इसको बना लेंगे तब पता चलेगा अच्छा ये है चैन रूल, अगर पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ट्रिगो वाला हम समझाए थे, देखिए गौर से कि ट्रिगो का अपना एक नियम है कि पहले ट्रिगो डिफरेंशिएट होता है। अच्छा ट्रिगो में देखिए गौर से एक बात समझिएगा तो मेरा, ये tan है एकरा बगल में ही है, तो कथी है, ये tan के एंगल है ना, ये tan के एंगल है, फिर ये sin है एकरा बगल में log है, तो ये एकर एंगल है, मतलब tan का एंगल ही पूरा है, आ ये पूरा एंगलों के अंदर sin है तो sin का भी एंगल ही है। बात को समझिए, आप समझिएगा एकदम ध्यान से। tan का डिफरेंशिएट बोलिए कि आप पहले ट्रिगो करते हैं तो tan का क्या होगा, तो बोलेंगे सर tan का होगा sec स्क्वायर, एंगल जैसे कहते हैं इसे, तो एंगल कथी है sin, और log x एकर हो गया, इनटू किसका डिफरेंस होता है, एंगल का, तो एंगल का डिफरेंशिएट देखिएगा, डिफरेंशिएट ऑफ एंगल, एंगल कथी है sin इनटू log x dx। चलिए dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर, अच्छा साइन का, अरे भाई साइन का कुछ नहीं, साइन का साइन log x का जैसे कहते, अब इधर करना है। देखिए अब जब आप इसको करने चले तो ये भी आप गौर से देखेंगे, इसका डिफरेंशिएट, तो साइन है ट्रिगो, तो साइन का डिफरेंशिएशन बोलेंगे सर जी cos, तो फिर एक और जाएंगे है log x, तो और इसी उतर जाएगा log x, और नियम है कि फिर एंगल का डिफरेंशिएट, तो एंगल में क्या है log x, तो log x का डिफरेंशिएट 1/x, और आंसर ही हो गया। और यही है चैन रूल, मतलब क्या कि ए को करने के बाद फिर मतलब चैन के रूप में समाहित हो गया, डब्बा के रूप में, इसके बाद ऊ इसके बाद ऊ, यही क्या है चैन रूल है, इसी को कहा गया कि यही है चैन रूल। पहले क्या किए, इसका डिफरेंशिएट, एंगल एक बार उतार दिए, फिर एंगल का डिफरेंशिएट करने चले, एंगल का जब डिफरेंशिएट करने चला पता चला कि इसके अंदर भी है, तो फिर इसको किए, मतलब बारी बारी से इसके बाद उसके बाद सबको करना है, यही है चैन रूल। तो आप ट्रिगो में इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपको हम यह बताएंगे कि आज के वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा। पहले तो मैं बोल देता हूं, फिर उस समरी दे देता हूं, मतलब लिख दूंगा कि आपको पूरा ना, कि वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में हम क्या बोले भूल गए होंगे, तो सारा का समरी लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं समरी को। सबसे पहले आज आप पढ़े हैं कि जब कोई फंक्शन रूट में हो तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ना, पढ़े सबसे पहले, याद आया? तो देख एक बार रूल लिख देते हैं कि जब कोई फंक्शन, एक में पढ़े कि रूट अंडर में कोई फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएट क्या पढ़े थे, पता है? पढ़े थे कि dy बाई dx 1/2 अपना मन से, रूट अंडर फंक्शन भी जैसे कहते हैं इसे, इनटू में डिफरेंशिएट किसका, फंक्शन का। ये पहला रूल आप पढ़े थे। चलिए दूसरा में क्या पढ़े थे सर, बता रहे सर, दूसरा में पढ़े थे कांस्टेंट बट्टा में वेरिएबल, चाहे फंक्शन बोल दीजिए ना, बात एक ही है। तो बोले थे इसका रूल क्या पढ़े थे सर, तो इसका रूल देखिए, इसका रूल पढ़े थे dy बाई dx बराबर क्या पढ़े थे, कांस्टेंट में माइनस लगा दो, अच्छा याद आया सर, फंक्शन का स्क्वायर कर दो, याद आया सर, लास्ट में किसका डिफरेंशिएट करो, फंक्शन का, याद आया। चलिए दो रूल पढ़े थे, और इधर तीसरा रूल यह पढ़े थे प्रोडक्ट रूल, जो आपको अभी तुरंत तरह याद होगा कि जब दो फंक्शन गुना में हो, जब दो फंक्शन कथी में हो, गुना में हो, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल है। कैसे होता है, तो dy बाई dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में सेकंड ऐसे कहते हैं प्लस, और फर्स्ट ऐसे कहते हैं तो सेकंड का डिफरेंशिएट, क्या यही ना पढ़े थे गुना में। और चौथा क्या पढ़े आज,
कि जब दो फंक्शन भाग के रूप में हो तो पहला को फर्स्ट जगह को सेकेंड मानेंगे। इसका नियम क्या पढ़े? इसका नियम पढ़े dy बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकेंड ऐसे कहते इसे माइनस फर्स्ट ऐसे कहते इसे सेकेंड का डिफरेंशिएट अब होल बट्टा में सेकेंड का स्क्वायर। यही चार नियम पढ़े। चौथा नियम पढ़े थे चैन रूल। चैन रूल में आपको समझाए थे उ वाला के बाद उ वाला के बाद उ वाला, मतलब वही डब्बा बना बना के। तो हम डब्बा ना बना के आपको डायरेक्ट क्या समझा दिए कि एक बार ट्रेगो का डिफरेंशिएट फिर उसका एंगल का, फिर एंगल के अंदर एंगल तो एंगल का, इस टाइप से चलते रहेगा। यही है चैन रूल। तो आपको एग्जांपल दिए, आप देखते रहेंगे। तो आज का क्लास में इतना सारा कुछ आपने देखा समझा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब खूब कीजिए।